हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हुए आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल जिसका राइटर और रांझो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे, सारी साइंस वाले राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। तो पहले मैं दिल के लिए मैसेज निकालूंगी, उसके बाद दिमाग में क्या चल रहे हैं वो जानने की कोशिश करूंगी। तो चलिए, पहला जो कार्ड है आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, यहाँ पर आई है 8 ऑफ कप की कार्ड। तो आपके पर्सन के दिल में ये इस वक्त यही सोच चल रही है, मैं तो मेरे पर्सन के साथ मूव ऑन कर लिया हूँ। पास्ट में उनके साथ अगर मेरे जो भी रिश्ता चल रही थी उस रिश्ते में मैंने अगर मूव ऑन कर लिया है तो वो रिश्ते में मुझको सबसे बड़ी गलती हो गई। क्योंकि ये जो इंसान है, ये इंसान सिर्फ मेरा है, मेरा प्यार है, लेकिन मैंने क्या किया, इस इंसान के प्यार को ठुकरा कर उनको ना समझते हुए मैं वो इंसान के मूव ऑन कर लिया। अब मेरे दिल में जो भी दुख दर्द पेन है वो मैं कैसे बताऊँ, दूसरों के साथ शेयर करूँ। क्योंकि मैं वो इंसान की बगैर मुझको तो जीना नहीं जाती है। लेकिन मेरे जो भी फैसला था वो अब मुझ पर ही भारी पड़ा है। मैं ये इंसान के साथ ज़िंदगी को बहुत आगे तक ले जाना चाहती हूँ, उसको मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं जिस तरीके से मेरे पर्सन को दुख दर्द पेन दिया, उससे मूव ऑन किया हूँ, तो मैं कैसे वापस उसके पास जाऊँ। लेकिन वापस तो मुझको जाना ही पड़ेगी, नहीं तो मुझको उसके बगैर तो मुझको जीना नहीं आती है। मैं इस तरीके से परेशानी में डूब गई हूँ जो मेरे ज़िंदगी की सारी रोशनी ही गायब हो गई। तो मेरा ये जो फैसला अब मुझ पर ही भारी पड़ गई। तो यही सोच आपके पर्सन के दिल में चल रहा है। तो देखती हूँ दिमाग में क्या चल रहा है। फ्रेंड्स, आपके पर्सन के दिमाग में इस वक्त बहुत बहुत इस तरीके से ख्याल आ रही है, तुमको अपने अंदर हिम्मत लाने की ज़रूरत है। तुमको अपनों के लिए स्ट्रांग होना ज़रूरत है। तुमको अपने प्यार के लिए खड़ा होने की ज़रूरत है। अगर तुमने कुछ रिश्ते में कुछ गलती किया हो तो तुमको ही हिम्मत के साथ वो रिश्ते को सुधारना पड़ेगी। तुमको ही हिम्मत के साथ वो इंसान के सामने जाकर खड़ी होकर फिर से ये रिश्ते में दोबारा मौका मांगना पड़ेगी। क्योंकि इस तरीके से अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो तुम्हारी ज़िंदगी तुम ही खराब कर दोगी। इसमें कोई इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो तुमको ही कदम उठाना ज़रूरत है। अपनी जो भी गलती तुमने कर लिया हो उससे खुद को बाहर निकालो और सामने की तरफ देखो और हिम्मत के साथ काम लो, तो जीत ज़रूर तुमको होगी। क्योंकि अगर जो भी इंसान गलती करता है, अगर कोई इंसान गलती करता है तो उनको दोबारा मौका मिलता है, तो तुमको भी मिलेगा। लेकिन तुमको कोशिश करना पड़ेगी, हिम्मत के साथ काम करना पड़ेगी। तो ये सोच आपके पर्सन के दिमाग में आ रहा है। तो चलिए हम और भी कार्ड देखते हैं और क्या सोच रही है आपके पर्सन। द मून, बहुत नेगेटिविटी आपके पर्सन के मन में दिल में इस वक्त चल रही है। उनके दिल से इस तरीके से ख्याल आ रही है, ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रही है, सारी चीज़ें नेगेटिविटी से भरी हुई है। क्यों मेरे ज़िंदगी में इस तरीके से नेगेटिविटी से भर गई है। मैं तो किसी की कोई भी नहीं बिगाड़ा हूँ, मैं तो किसी की बुरा नहीं चाहिए हूँ, लेकिन मेरे साथ ही इस तरीके से बुरा क्यों होती है। ये नेगेटिविटी हमारी ज़िंदगी में पड़ी है, हमारे रिश्तों पे चल रही है। ये नेगेटिविटी को मैं कैसे ख़त्म करूँ। लेकिन ये नेगेटिविटी से अगर मैं खुद को बाहर भी नहीं निकाल पाऊँगी तो मेरे ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं अच्छा होंगे। तो मुझको ये नेगेटिव एनर्जी मेरे ज़िंदगी में ख़त्म करना ही पड़ेगी। तो यही सोच आपके पर्सन के दिल में चल रही है। तो देखती हूँ दिमाग में और क्या चल रहा है। 2 कार्ड आई है तो 2 ही लूँगी। तो आपके पर्सन के दिमाग में इस वक्त बहुत सारी सोच चल रही है। क्योंकि आपके साथ अगर आपके पर्सन की कोई भी लड़ाई झगड़ा बातचीत बंद है तो वो बात सोचकर आपके पर्सन बहुत परेशान है, दुखी है, हताश है। उनको रास्ता नहीं नज़र आ रही है, किस रास्ते पर जाके उनको फिर से आपका साथ मिलेगी। क्योंकि सपना आपके साथ आपके पर्सन बहुत देखा है और देखना चाहते हैं,
लेकिन ये सब सारे सपनों के साथ आपके पर्सन एक जगह पर बैठे हुई है, कोई भी एक्शन वो अभी तक नहीं ले पा रही है, क्योंकि उनकी अंदर से वो ताकत गायब है। क्योंकि जब इंसान गलती करता है तब वो अंदर से टूट पड़ती है, उनका कोई रास्ता नहीं नजर आती है। तो आपके पर्सन के भी दिमाग उनको बता रही है गलती तुमने किया है, अब तुमको फल तो मिल रहा है, तुम्हारी नींद गायब है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम वो इंसान के साथ ये सब किया थी, उनकी नींद गायब कर दिया, उनकी ज़िंदगी को हैरानी परेशानी में डाल दिया, अब तुम्हारी ये हाल है। तो सपना तुम्हारी है, पैशन भी तुम्हारा है, प्यार भी तुम्हारा है, तो तुमको ही सारे सपने पूर्ण करना पड़ेगी। और इस तरीके से बैठे रहकर कोई भी ज़िंदगी में आगे तक तुम नहीं जा पाओगी। चलो उठो, कुछ एक्शन लो। यही सोच आपके पैशन की दिमाग उनको बता रही है। तो चलिए देखती हूँ आपके पैशन के दिल में और क्या जो चल रहा है। 4 ऑफ वैंड। तो आपके पैशन की दिल उनको बता रही है तुम अगर जो इंसान के साथ तुम अगर सच्चा प्यार करते हो तो तुम उसके साथ ही तुमको शादी की भी करना पड़ेगी। अगर तुम सिर्फ प्यार करोगी लेकिन शादी की जब बात आती है तब तुम भाग जाओगी तो ऐसा तो नहीं होती है ना। सच्चे प्यार करने वाला इंसान कभी नहीं भागती है, लेकिन तुमने भागी थी। हो सकती है कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आप अगर कमिटमेंट मांगी थी तो वो भाग गई थी, वो आपके साथ प्यार किया, लेकिन कमिटमेंट की जब बारी आई है तब वो आपके साथ नो कांटेक्ट कर लिया, ब्रेकअप कर लिया। तो अभी आपके पर्सन की दिल उनको बता रही है ऐसा तुमने गलत किया, तुमको वो पर्सन के साथ ही शादी करना पड़ेगी। अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड अगर आप मैरिड हो, आपके पर्सन के बारे में जानना चाहते हो तो उनके दिल से यही बात बोल रही है तुम्हारे जो पार्टनर है जिसके साथ तुम शादी किया हो वो पार्टनर ही तुम्हारी अल्टीमेट खुशियाँ है। उसके साथ ज़िंदगी में तुम आगे बढ़ो, ये मैरिड लाइफ को और भी सक्सेसफुल बनाओ। कोई भी दूसरे की तरफ मत देखो, ज़िंदगी तुम्हारी है और तुमको ही ये काम करना पड़ेगी। ये पार्टनर ही तुम्हारी अल्टीमेट खुशियाँ है, इसके साथ ही तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ो और तभी तुमको तुम्हारी खुशी वापस मिलेगी। तो यही सोच उनके दिल में चल रही है। तो चलिए हम देखते हुए और क्या सोच रही है आपके पर्सन के दिमाग में, और क्या चल रही है। 2 कार्ड आई है तो 2 ही लूँगी, एम्पेरर और पेज ऑफ वैंड्स। तो आपके पर्सन के दिमाग में उनको बता रही है अगर तुम कोई भी बचपने वाली एनर्जी में आकर आपकी पर्सन को हर्ट कर दिया हो तब तो तुमने कर दिया। अब तुम्हारे अंदर किस तरीके से ईगो काम कर रही है। कुछ कुछ लोगों की इंसान बहुत हो सकती है अहंकारी, घमंड भी हो सकती है, और कुछ कुछ लोगों की इंसान पार्टनर बचपना एनर्जी में आकर आपके साथ गलत किया है। कुछ इंसान जानबूझकर किया है, कुछ इंसान अपनी मजबूरी में आकर अपनी नादानी में आकर आपके साथ गलत किया है। तो जो भी हो, तो वो इंसान एक तरफा वो इंसान के अंदर से आवाज़ उनकी दिमाग उनको बता रही है अपनी ईगो अहंकार को छोड़ो और तुम्हारे पार्टनर के पास जाकर फिर से ये रिश्ते में काम करो। अगर इस तरीके से तुम बैठे रहोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी खुशियाँ नहीं आएगी, वो इंसान ज़िंदगी में आगे तक बढ़ जाएगी। अगर तुमने कुछ बचपनी वाली नादानी कर लिया हो तो आप ये सब बातें छोड़ो, इससे बाहर आकर कुछ को मैच्योर बनाओ और अपनी ज़िंदगी की फैसला अपनी हाथों में लेकर सटीक तरीके से काम करो, तभी तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ तुमको हासिल होंगे। तो यही बात आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है। तो चलिए देखती हूँ दिल में और क्या चल रहा है आपके पर्सन की। किंग ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन की दिल उनको बता रही है ये इंसान तुम्हारे अल्टीमेट खुशियाँ है, ये इंसान से ही तुम्हारी रोमांटिक फीलिंग्स पैशनेट फीलिंग तुमको आती है, लेकिन उसके बाद भी तुम क्यों एक जगह पर बैठी रही हो। ये इंसान अगर तुम्हारी खुशियाँ है तो ये खुशियों के पीछे तुमको ही काम करने की ज़रूरत है, तुमको ही मेहनत डालने की ज़रूरत है। कोई और इंसान आकर तुम्हारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम को नहीं सल्यूशन देंगे। बहुत बहुत लोग आकर तुमको बाहर से बहुत कुछ तुमको बताएंगी, लेकिन एक्शन तुमको ही लेना पड़ेगी, काम तुमको ही करना पड़ेगी, क्योंकि प्यार तुम्हारी है, सिर्फ इसके ऊपर तुम्हारी हक है। कोई और इंसान उसको देखे उनके साथ उनको लेकर चले जाओगी तब तुम क्या करोगी। तो उठो और कुछ एक्शन लो, यही बात आपके पर्सन के दिल में चल रहा है। तो देखती हूँ दिमाग में और क्या चल रहा है आपके पर्सन की। किंग ऑफ कप। दिमाग में तो आपके पर्सन की दिमाग उनको बता रही है
इतना प्यार तुम आपके पर्सन के साथ करते हो, तब भी उसके बाद भी क्यों तुम अपनी ईगो से खुद को बाहर नहीं ले ला पा रही हो? प्यार तो तुम इतना करते हो। अगर तुम्हारे प्यार सच्चा है तो जीत तुम्हारे जरूर होंगी। कुछ भी गलती अगर तुमने कर दिया हो तो वो गलती तुमको ही सुधारना पड़ेगी। ये इंसान तुम्हारे लिए तुम्हारे अल्टीमेट खुशी है, उसके साथ ही तुम्हारे ज़िंदगी को सजाना चाहिए। और तुम उस इंसान की तरफ आगे बढ़ के देखो, उनको प्यार ऑफर करके देखो, ज़रूर वो इंसान तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करेगी। अगर एक्सेप्ट नहीं किया है तब तुम यही मान लेगी तुम्हारी गलती की सज़ा तुम भुगत रही हो। लेकिन प्यार अगर तुम सच्चे करते हो तो तुमको ही कुछ एक्शन लेना पड़ेगी। अगर तुम प्यार बयान करते हो तो बदले में तुमको कर ज़रूर कुछ तो मिलेगी, कुछ ऑफ़र मिलेगी, कुछ प्यार मिलेगी, या तो कुछ अपनी गलती के लिए तुमको सज़ा मिलेगी। तो जो भी मिलेगी वो तुमको सहन करना पड़ेगी, लेकिन तुम आगे तक बढ़ने की हिम्मत अपने अंदर लाके आगे तक बढ़ो ज़िंदगी में। तो यही बात आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है। तो देखती हूँ आपके पर्सन के दिल में और क्या चल रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन के दिल में तो हमेशा आप रहते हो। आप आपके पर्सन के दिल को इस तरीके से अपने हाथों में लेकर बैठी हुई हो जो आपके पर्सन चाहकर भी आपसे दूरियां होने के बाद भी आपको भूल नहीं पा रही है। उनकी मन में, उनके दिमाग में हर वक्त आप छाए रहती हो, क्योंकि आपसे उनकी जो भी प्यार मिल चुकी है या मिलता मिले पास्ट में आप देती थी या ऑलरेडी देते रही हो, वो आपके पर्सन से लेते ही रही है। और प्यार लेते लेते आपके पर्सन को यही बात उनकी अंदर हो गई, ये पर्सन तो मुझको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। लेकिन जब आपके पर्सन की भी दूरियां आ गई तब आप अपना प्यार देना उनको बंद कर दिया हो। लेकिन उससे क्या हुआ, उसके दिल तो आपके पास ही आप रख दिया हो, लेकिन दिल को अपने हाथों में रखकर आपके पर्सन को आप खुलेआम छोड़ दिया हो। तभी वो पर्सन भटक रही है, उनकी दिल उनको बता रही है ये पर्सन कि तुम अलग हो गई तो क्या हुआ, लेकिन ये तुम्हारे जो दिल वो पर्सन के हाथों में लेकर बैठी है। तो तुमको उसके पास ही वापस जाना पड़ेगी और उसके साथ ही ज़िंदगी को आगे तक ले जाना पड़ेगी, और ये काम तुमको ही करना पड़ेगी। तो चलिए हम और देखते हैं और क्या चल रही है आपके पर्सन के दिमाग में। नाइट ऑफ पेंटिकल, तो आपके पर्सन की दिमाग उनको यही बात बता रही है, चलो आगे बढ़ो। अगर कोई भी परेशानी तुमको रोक रही है तो वो परेशानी की ख़त्म तुमको ही करना पड़ेगी। ये ज़िंदगी तुम्हारी है, तो ये अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों में लेना सीखो। अगर दूसरों की बातों में आते ही रहोगी तो दूसरे तुम्हारी ज़िंदगी को अपने हाथों में लेकर तुमको उससे निकाल के फेंक देंगे। लेकिन अपनी ज़िंदगी की कंट्रोल अगर तुम खुद के हाथों में लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही होंगे। तो चलो आगे बढ़ो और ज़िंदगी को अपनी तरह नज़रों से देखने की कोशिश करो, तो जीत तुम्हारे ज़रूर होंगी। तो यही बात आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।